रोगों से त्रस्त हो चुके हैं, अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, अपने संबंधों को लेकर के बहुत असमंजस की स्थिति में हैं, अपने बच्चों को लेकर के बहुत दिक्कत में हैं। ऐसे लोगों को जैन रेकी एक कारगर का काम करती है, अपने आप में नई दिशा और नए दशा का काम करती है। इसलिए जितने लोग जुड़े हैं उनसे पहले आप जुड़िएगा और पूछिएगा कि क्या हालत थी और क्या हाल अब हैं। जैसे पूजा दीदी हमारी जुड़ी हुई हैं, पूजा दीदी, नीतू दीदी को आप अच्छे से जानती होंगी, जो आराम योग से जुड़ी हैं। उनके जीवन से आप पूछना पहले क्या था और आप जुड़ करके क्या अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। हमारी शैली दीदी जुड़ी हुई है आराम योग से, आप नीतू दीदी भी वहीं से जुड़ी हैं, आपके 7 बैच से जुड़कर आई हैं। उनसे पूछना पहले क्या था और अभी 4 5 से 6 दिन से वो जुड़ करके कितना अच्छा अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर पा रहे हैं। हम भी कुछ कर सकते हैं, हम अकेले नहीं हैं। आज का सूत्र मैं लिखवा दे रहा हूँ, सबसे पहले ही आपको लिखवा देता हूँ, पर आज फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि अंतिम क्लास है। जितने भी न्यू बैच वाले बैठे हैं और अपने आप को कमज़ोर, हताश, उदास समझते हैं, वे एक बात हमेशा लिख लें कि 2 प्रकार के व्यक्ति इस ज़माने में होते हैं। एक वे होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि हम काफ़ी अकेले हैं। पहले क्या होते हैं प्रियंका दीदी, ध्यान से सुनेंगी, क्या होते हैं? पहले लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कहते हैं कि हम काफ़ी अकेले हैं, और दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। तो आप किस कैटेगरी के हैं? यदि अभी तक आप घर के परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, अभी तक आप अपने रिश्ते नाते आपस के सामंजस्य को लेकर के जूझ रहे हैं, आप सुख समृद्धि ऐश्वर्य को लेकर के जूझ रहे हैं, या अपने मानसिक या शारीरिक पीड़ाओं को लेकर के जूझ रहे हैं, और जूझते जूझते हमेशा आप हताश, उदास, निराश होकर के ये कहते हैं कि हम काफ़ी अकेले हो चुके हैं, अब कोई साथ नहीं देता है, अब कोई साथ नहीं देता है, शरीर भी साथ नहीं देता है, ऐसा यदि आप कह रहे हैं तो जैन रेकी वाला ये नहीं कहता। जैन रेकी वाला कहता है हम काफ़ी अकेले नहीं, हम अकेले ही काफ़ी। क्या? हम अकेले ही काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, जंगल में भेड़ों की भीड़ होती है, शेरों की तो एक राज्य सभा लगती है। तो आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, अपने अंदर के जुनून को जगा सकते हैं, अपने खून को फिर से तरोताज़ा एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आइएगा हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, और जिनके भी भाव बने वो अपने अपने शीघ्रता से रजिस्ट्रेशन आगे के लिए कराएं। और आगे की क्लासें आपको 1 जनवरी भी आने वाली है, नया साल लगने वाला है। नए साल में कुछ नई रंगत, नई रौनक, किसी कवि ने कहा कि नई रंगत, नई रौनक, नए अरमान पैदा कर, नई रंगत, नए रौनक, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में तू भगवान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भी हम अपने आप को भगवान पैदा कर सकते हैं। हम अपने अंदर के जुनून को, अपने इंसान को भगवान बना सकते हैं। उस प्रतिक्रिया में हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आइएगा, बड़े बड़े साधु संत भी हम लोगों के पास तो फ़ोन आते रहते हैं अब, उन माता जी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप उनको हीलिंग कर दीजिए, उनकी हील करिए, उन महाराज जी को ये हो रहा है, उन वृत्ति को ये हो रहा है, उन दादा। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन निरंतर आते रहते हैं, क्योंकि ये हीलिंग एक चीज़ ही ऐसी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप यदि खूब अच्छी दुकान खोल के बैठे हुए हैं और लाखों का व्यापार भी कर रहे हैं, फिर भी आपको जो सम्मान, आदर, इज्जत प्राप्त नहीं होती, वो एक हीलर को प्राप्त होती है। जहाँ भी साधु संत भी आपको याद करेंगे, और साधु संतों ने याद कर लिया मतलब भगवान, बहुत बड़ा सौभाग्य समझिएगा। ठीक है ना? इसलिए ऐसे कामों में हमेशा आगे आने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग अपनी क्लास को लेकर के। आज हम लोग समझेंगे कि जो 15 प्रकार का ओरा होता है, वो 15 प्रकार के ओरा कैसे बनाए जाते हैं और कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं। उन 15 प्रकार के ओराओं को हम लोग यहाँ समझेंगे। कल हम लोगों ने जो ओरा बनाने की प्रतिक्रिया को समझा था, ओरा कैसे क्लीन किया जाता है, ये सारी चीज़ों को भी समझा था, और ओरा कैसे लॉक किया जाता है, कैसे अनलॉक किया जाता है, कैसे कहाँ कहाँ पर लॉक करें, कहाँ कहाँ अनलॉक करें, ये सारी चीज़ों को हम लोग व्यवस्थित तरीके से सीख कर समझ करके आ रहे हैं। फिलहाल में अब हम लोग 15 प्रकार के ओरा का यहाँ चर्चा करेंगे। ये 15 प्रकार के ओरा होते हैं, जब भी आपको जिस प्रकार की स्थिति और कंडीशन सामने आती है, उस कंडीशन को रिमूव करने के लिए, उस कंडीशन से निजात पाने के लिए हम किस ओरा को कब बना सकते हैं, ये यहाँ पर विशेष ओरा कहलाते हैं। और ये 3rd लेवल में ओरा आते हैं। आप लोग 3rd लेवल में प्राप्त पहुँच चुके हैं। 2nd लेवल में मात्र हम लोग क्या समझते हैं, सेल्फ
ट्रीटमेंट, अपना स्वयं का उपचार। और थर्ड लेवल में आते ही हम दूसरों का उपचार सीखना प्रारंभ करते हैं। तो दूसरे के उपचार में हम लोग 15 प्रकार के ओरा, हम परिवार का ओरा कैसे बनाएं। हमारा बच्चा बाहर देश विदेश में रहता है, हमारे पति बाहर जॉब करते हैं या हमारे और भी कोई रिलेशनशिप में बाहर करते हैं, तो हम यहाँ बैठे बैठे भी अपने ओरे के साथ में उनका ओरा भी क्लीन कैसे कर सकते हैं, उनके ऊपर भी ओरा बना करके किस प्रकार उनको सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार से हम उनको यहीं से हील करके उनकी सर्दी खांसी पीड़ा परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम लोग मनी हीलिंग करके उनके पैसे की वृद्धि कर सकते हैं या रुके हुए पैसे को वापस ला सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है आय तो होती पर पता नहीं चलता कहाँ धन चला जाता है। ऐसी कंडीशनियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं और अपने आप को हर एक स्थिति में मजबूत कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। 15 प्रकार के ओरा में कुछ ओरा मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, बाकी ओरा आपको PDF के अनुसार समझ में आ जाएंगे। चलिए सभी लोग तैयार हो तो एक बार मुस्कुरा कर आ रही है, एक बार स्वागत कर लेंगे। अपन नई क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं, अपने थर्ड लेवल प्रारंभ हो चुका है आपका, और आप लोग एक ऐसे सफ़र में आ चुके हैं जहाँ पर खुद भी मजबूत होंगे और दूसरों को भी मजबूत बना सकते हैं। इस दौर में आ चुके हैं जहाँ पर आप लोग खुद उपकार अपना करेंगे और दूसरों का उपकार भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग प्रवेश कर सकें, बहुत ध्यान से संभल के चलना। अभी तो हम अकेले थे, अब हम पूरे जन कल्याण के साथ जुड़ने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के साथ जुड़ने वाले हैं। तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति अपने कल्याण से नहीं परोपकार की भावनाओं से प्राप्त किया है। उन्हीं भावनाओं को हम लोग यहाँ पर संजो रहे हैं कि हम भी एक दिन उस तीर्थंकरत्व पद की प्राप्ति करके स्वयं का कल्याण करते करते अनेक जीवों को भव से पार कर सकें। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने बात की। 15 प्रकार के ओरा में सबसे पहले स्वास्थ्य ओरा, क्योंकि शरीर स्वस्थ है मन प्रसन्न है आत्मा गदगद हो जाती है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होता तो मन किसी काम में लगता नहीं है। समझ में आ रहा है बात? समझ में जैसे ही आती जाए तो आपको प्रतिक्रियाएं देना अवश्य पड़ेगा, ताकि आपके भी अंदर वो जुनून, वो जानने की इच्छा, वो एक साहस, एक प्रयास, एक उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, और अपने अंदर का भावनाएं प्रकट करते जाना है। स्वस्थ हो रहा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही प्रसन्न मन बसता है और प्रसन्न मन में ही आत्मा का आनंद बसता है। इसलिए सबसे पहले हम शरीर की स्वस्थता को यहाँ पर ध्यान देते हुए पहला हो रहा है हमारा हेल्थ ओरा, स्वास्थ्य ओरा। स्वास्थ्य ओरा में आप बीज अक्षर, अब यहाँ पर मंत्रों के काम प्रारंभ हो चुके हैं। मंत्र अपने आप में ब्रह्मांड की सबसे विशाल शक्ति का नाम है बीज अक्षर। ये मंत्र, मंत्र मतलब अपने आप को और सबको मंत्रित कर देते हैं, हम जो चाहें उस चीज़ को कंट्रोल कर देते हैं। ऐसे ये मंत्र हैं, आती हुई आंधी को बांध देते हैं, पानी को गिरते हुए रोक देते हैं, जहाँ बारिश नहीं हो रही वह बारिश होने लगती है, जहाँ पर बहुत बारिश है उसको रोक देते हैं, जहाँ पर आंधी तूफान उस आंधी तूफान को रोक देते हैं, आग को बुझा देते हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। दीदी आपको नहीं आ रही है, आप एक बार लीव हो जाइए और फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए, है ना। शायद हो सकता है आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आप एक बार लीव हो जाइए, है ना, और फिर आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए बाकी सभी को आवाज़ आ रही है तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग जी। ठीक है, सभी को पर्याप्त आवाज़ आ रही है, जिनको नहीं आ रही वो एक बार लीव करो फिर से ज्वाइन कर लें लिंक को, फिर से आने लगेगी। पहला स्वास्थ्य ओरा, हमारे शरीर को मन को प्रसन्न करने वाला ओरा बीज अक्षर है हिराम और हुरूम। ये दो बीज अक्षर आपको ध्यान रखना है। जब भी कभी आपका शरीर अस्वस्थ हो जाए किसी कारण से, जैसे मान लीजिए सर्दी का समय चल रहा है, वायरल आ जाते हैं, सर्दी के कारण बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है, बीमारी हो जाती है कोई भी, या सर्दी खांसी हो जाती है, या गले में टॉन्सिल हो जाते हैं, सिर में दर्द हो जाता है, कफ जम जाता है, ऐसी अनेक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उन प्रॉब्लमों को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं घर में रहकर बिना दवाई गोली के भी, तो ये चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पर। बीज अक्षर, दो बीज अक्षर हमारे बीच में है, एक राम है एक हुरूम। ये दो भी अक्षरों को ध्यान में रखना है आपको। रंग है श्वेत और गहरा नीला, गहरा नीला, और ये जो मंत्र ऊपर दिए हैं और जो रंग दिए हैं, ये रंग के साथ में मंत्रों को जोड़ते जाना है। जब हम हिराम का चिंतन करेंगे तो सफ़ेद रंग में करेंगे, हुरूम का चिंतन करेंगे तो हम गहरे नीले रंग में करेंगे, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार हैंड थम्स अप कर लेंगे।
और जितने लोगों की वीडियो ऑन नहीं है, प्रियंका दीदी, शशि दीदी, अंकिता दीदी, अनी दीदी, सभी लोग एक बार फटाफट अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे, ताकि यहाँ लगे कि हाँ आप लोग बैठे हैं कि सोए हैं कि जग रहे हैं कि पड़े हैं कि गिर रहे हैं कि उठ रहे हैं कि पी रहे हैं कि खा रहे हैं, क्या पता चल रहा है। तो सारी चीज़ों का पता चलते हुए फटाफट वीडियो ऑन करेंगे। ये आपकी एक एक्टिविटी, एक स्वास्थ्यता का प्रतीक है। तो हमने जान लिया है कि हिराम और हुरूम ये दो बीज अक्षर हैं। इन दो बीज अक्षरों का जब स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हम लोगों को कोई रंग चूज करना है, तो हम हिराम को सफ़ेद रंग में और हुरूम को गहरे नीले रंग में चिंतन करेंगे, ध्यान में लाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा रोग ठीक होगा। फिर हम किस स्थान पर इनको ध्यान करेंगे? हमारे शरीर में इतने सारे स्थान हैं, 24 पॉइंट अपन हील कर रहे हैं, तो उसमें किस स्थान पर हिराम को लिखना और किस स्थान पर हुरूम को लिखना है। तो आइए वो समझ लेते हैं हम लोग। मुख्य चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र कहाँ होता है? मस्तिष्क के बीच में। अभी आप जब एडवांस मतलब कि आगे के लेवलों को पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और आगे समझेंगे, तो वहाँ पर आपको ये चक्रों के बारे में विशेष रूप से बताया जाएगा। कौन सा चक्र क्या काम करता है, कब कौन सी बीमारी में किस चक्र पर हमें फोकस करना चाहिए, 7 चक्रों को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे उनको क्लीन किया जाता है, कैसे उनको स्कैन किया जाता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे के लेवलों में समझेंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप लोग अपने मन को पूर्ण रूप से पक्का कर लीजिए, तैयार कर लीजिए आगे के लिए, ताकि हम आधा अधूरा ज्ञान ना हासिल करके पूर्णता उसको प्राप्त करें और आगे बढ़ें। तो हम आज्ञा चक्र, मगर आज्ञा चक्र कहाँ होता है? अपने मस्तिष्क के बीच में। और हमारा विशुद्धि चक्र होता है कंठ पर। तो जो क्रम चला आ रहा है, हिराम हुरूम और रंग भी बता दिए और स्थान बता दिए। तो जो हम बीज अक्षरों का चिंतन करेंगे, तो हिराम को हम लोग लिखेंगे अपने मस्तिष्क पर और हुरूम को लिखेंगे अपने कंठ पर। रंग कौन सा रहेगा? हिराम का रंग रहेगा सफेद और हुरूम का रंग रहेगा गहरा नीला रंग। ये चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है? समझ में आ गया? एक बार फिर से हम सब कर लें, फटाफट करते जाएं, अपने आप को एक्टिव रखें। चलिए आगे चलते हैं। प्लीज रिपीट करना। जी दीदी, प्लीज दोनों रिपीट करना। हाँ चलिए, अभी रिपीट कर रहे हैं। आप जब कोई भी चीज़ पूछना हो तो आप एक बार हैंड रेस करें, एकदम से ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है। आपको कोई भी चीज़ आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको रिपीट किया जाएगा, बार बार किया जाएगा। और अभी आप जब आगे क्लास है उसमें सारी चीज़ें इनको सबको बार बार रिपीट करते हैं, तो सारी चीज़ें अपने आप खुलती चली जाती हैं। आप ये ना समझें कि हम लोग यहाँ पे कुछ समझ में कम आ रहा है तो कैसे होगा। आपको आगे की क्लासों में बार बार ये चीज़ें रिपीट करवाई जाएंगी, तो अनायास सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। यह कोई भी विषय ऐसा नहीं रहता है जो अनकम्प्लीट रहे, पूरा कंप्लीट विषय करके ही आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है? इसलिए आप निश्चिंत रहें। तो आप सबसे पहले बीज अक्षर को जो क्रम बताया है उसका रंग का क्रम समझ लीजिए। नीचे जो बीज अक्षर लिखे हैं उसके नीचे के रंग बताए गए कि किस रंग में कौन सा अक्षर आपको अपने आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र पर लिखना है। तो आप समझिए ध्यान से, पूरा का पूरा एकाग्रता रखिएगा, क्योंकि अब आप उच्च लेवल में आ गए हैं, अब सामान्य रह रहे हैं और आप यहाँ देखेंगे, वहाँ देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, इनसे बात उनसे बात, कभी वीडियो ऑन कर रहे, ऑफ कर रहे, यहाँ देख रहे, तो आपको ये विषय आने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो आप बढ़िया एक चादर उठाओ और धूप में चले जाओ और सो जाओ, इससे बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये समझ में विषय के लिए बहुत कंसंट्रेशन और एकाग्रता अपन को करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अच्छा पाना है तो अच्छा प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर 2 चक्र हमारे पास हैं, ध्यान दीजिए। प्रमोद दीदी आप ध्यान दीजिए, लिखने में चक्कर मत पड़ी, PDF मिलेगा आपको। आप लिखने के चक्कर में सब भूल जा रहे हैं, फिर बार बार रिपीट करते हैं ना तो डिस्टर्ब होता है और अपन को अन्य लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। तो समझिए ध्यान से, अभी लिखने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए आप, तो यहाँ पर सुनिए, ध्यान लगाइए। जब आप आगे के सब लेवल करेंगे तो आपको ये PDF वीडियो सब चीज़ें मिलने वाली, तो आपका सारा विषय क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए, तो बीज अक्षर अपने कंठ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा है विशुद्धि चक्र और हमारा आज्ञा चक्र ये है। 2 चक्र समझ में आ गए हो तो फटाफट हैंड रेस करते जाएं, एकदम एक्टिव बने रहें कि हाँ आ गए। कहीं से कहीं तक आपके अंदर
हतोत्साह नहीं होना, तुरंत बताना कि हाँ मैं आ गया। 2 चक्र हमारे पास, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच जहाँ पर थर्ड आई होती है, अपने दोनों आईब्रो के बीचों बीच में जो चक्र होता है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। विशुद्धि चक्र हमारे कंठ पर रहता है। ये 2 चक्र हो गए। अब 2 चक्रों में हमें 2 बीज अक्षर लिखना है, तो आज्ञा चक्र पर हिराम लिखेंगे। कौन सा चक्र लिखेंगे? हिराम। और विशुद्धि चक्र पर हम हुरूम लिखेंगे। ठीक है, जो क्रम ऊपर लिखा है उसी क्रम से सीधा सीधा चला आ रहा है। हिराम श्वेत रंग, हुरूम गहरा नीला रंग। तो हिराम कहाँ पर लिखना है? आज्ञा चक्र पर। और हुरूम कहाँ लिखना है? विशुद्धि चक्र पर। ये क्रम जो बना आ रहा है ना सीधा सीधा, उसको देखते जाइए। 2 बीज अक्षर हैं, फिर 2 रंग हैं, 2 चक्र हैं, तो जी क्रम जो आ रहा है ना उसी क्रम से पूरा करना है, उसमें कोई डाउट होने की आवश्यकता नहीं है। प्रमोद दीदी समझ में आ गया? चलिए, बहुत सुंदर। जो सीधा सीधा लिखा है उसी को बिल्कुल सीधे लगाते जाइए। हिराम श्वेत रंग में, हुरूम गहरे नीले रंग में। फिर हिराम को कहाँ लिखना? आज्ञा चक्र पर। हुरूम को कहाँ लिखना है? अपने कंठ पर, विशुद्धि चक्र पर। ये हो गया हमारा। अब इसकी क्या प्रभाव रहेंगे? तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग खुद इस चीज़ को देखते होंगे कि थोड़े में आपको सर्दी हो जाती है, थोड़े में गर्मी लगने लगती है, थोड़े में सर्दी छींक आने लगती हैं, थोड़े में पेट में गर्मी बढ़ जाती है, कभी कभी सिर दर्द होने लगता है, कभी चक्कर आने लगते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाता है। थोड़ी धूप में गए तो धूप में बहुत ज़्यादा चींटे से काटने लगे, दिक्कत होने लगी। थोड़े से हम लोग घर उसमें आए, धूप में से निकल करके छाँव में आए तो ठंडी लगने लगी। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर की कमजोरी हो रही है। ये किस कारण से हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर की एनर्जी एकदम लो हो चुकी है, तो किसी भी मौसम को एग्जर्व नहीं कर पाती है। ठंडी, सर्दी, गर्मी, बारिश सब में दिक्कतें होती हैं। तो उस शरीर के एक्टिव बनाने के लिए, हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए और अपने शरीर की ऊर्जा को स्वस्थ बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए ये चीज़ों को हमें करना है। जब हम लोग आज्ञा चक्र पर हिराम बनाकर सफ़ेद रंग में चिंतन करेंगे और हुरूम को गहरे नीले रंग में विशुद्धि चक्र पर चिंतन करेंगे, तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा प्रवाहित होगी, उस ऊर्जा से आपके अंदर जो रोग बहुत जल्दी से आने लगते हैं, सर्दी लग जाती, थोड़ी में गर्मी लगने लगती, ये सारी चीज़ें आपकी होना बंद हो जाएंगी। आपको बहुत सर्दी में जाने पर भी इतनी जल्दी सर्दी कुछ नहीं करेगी, गर्मी में आप आने पर गर्मी भी प्रभाव नहीं डाल पाएगी। और यही होता है कि आपको नेगेटिव जो शरीर की चीज़ है उस पर कोई और अनइफेक्टेड नहीं कर पाता, कोई और अन्य प्रभाव नहीं डाल पाता। आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। बस आपको ये चीज़ें करना है। तो पहला काम क्या होगा? इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। फिर शरीर में संतुलन बन जाएगा। शरीर का जो संतुलन नहीं रहता है उस शरीर में संतुलन बन जाएगा। संतुलन मतलब क्या होता है कि हम लोग कभी भी अपनी क्रियाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाते। जब चाहे अपना पेट में दर्द होने लगा है, सर्दी मौसम, कुछ भी मौसम से कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अनबैलेंस, कभी भी हमने थोड़ा कुछ खाया वो पेट में दर्द होने लगा, कभी नींद ही नहीं आ रही, कभी नींद ही नींद आ रही, अनबैलेंस जीवन जो चल रहा है शरीर का, कभी कहीं भी कोई भी दर्द होने लगा, ये अनबैलेंस कहलाता शरीर। तो बैलेंस हो जाता है उससे। फिर दर्द, कहीं भी दर्द जो होते हैं, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, ये सारे के सारे दर्दों में काफ़ी अच्छा हमें आराम मिलने लगता है। थकान कम करता है। थोड़े से ऊपर छत पे गए, थके थके आ गए हैं, कहीं थोड़ी सी 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर घर घूम कर आए तो एकदम थके थके से भोजन बनाए तो ऐसा लग रहा है बहुत थक गए, थोड़ा लेट लें, झाड़ू पोंछा किया और थके थके हो गए हैं, तो ये हमारी अंदर की जो एनर्जी खत्म हो चुकी है, उस एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। ये चक्र जो आप स्वस्थ ओरा दिख रहे हैं, वो स्वस्थ ओरा आपके एनर्जी को बढ़ाएगा। फिर विशेष प्रयोग कब कब कर सकते हैं आप इसका? तो बीमारी होने पर, जब भी कोई बीमारी आपके ऊपर आ जाए तो उसके आप उस समय आप इसका ओरा बना करके उस बीमारी से दूर हो सकते हैं। अथवा आपको जब लग रहा है कि सब में वायरल फैल रहा है, पता तो चल ही जाता है वायरल का कि अभी सर्दी पड़ रही है तो इस वायरल आ गया है, किसी को आँख का वायु फ्लू आ गया है, तो कभी किसी प्रकार का और प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय आप डेली इस ओरा का उपयोग करेंगे तो वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं डाल पाएगा। जो भी किसी प्रकार का वायरल फैल रहा है वो किसी प्रकार से आप पर असर नहीं डाल पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम सब करिए फटाफट।
चलिए, बहुत सुंदर। तो ये सारे असर हमें इन ओरा बनाने से होते हैं, और ये मंत्र अपने आप में जादू का काम करते हैं। आप खुद एहसास करेंगे जब भी आपको प्रॉब्लम आए और आप ये काम करिएगा। ठीक है। कुछ चेहरे मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो मुरझाए रहते हैं, और ये मुरझाए हुए चेहरे निश्चित तौर से ये देते हैं कि हम बहुत पीड़ा में हैं, बहुत परेशानी में हैं। निश्चित तौर से इन पीड़ित परेशान चेहरों को आपको नई रोशनी मिलने वाली है। आप बस इस चीज़ों का उपयोग निरंतर करिएगा। मैं अभी भी आप लोग जितने लोग बैठे हैं वीडियो ऑन करके, मैं आपके चेहरे को देखकर बता सकता हूँ कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप किस चीज़ से जूझ रहे हैं। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं किसी वेदना से, किसी परेशानी से, किसी उलझन में आप उलझे हुए हैं। बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, चेहरे से मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर से बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, ऐसा आपके अंदर दिखाई दे रहा है। खैर, आप भी इन चीज़ों को जान सकेंगे जब धीरे धीरे हम लोग ओरा को समझने लगेंगे, और चेहरे को देख कर के हम लोग जब उसकी ऊर्जा को समझने लगेंगे, उनके चक्रों को पकड़ने लगेंगे कि चक्र में क्या चल रहा है, जो 7 चक्र होते हैं। तो आप इन चीज़ों को खुद सामने वाले के चेहरे की स्थिति को देखकर, उसके हाथ पैरों के चलने फिरने की स्थिति को देख कर के जानने लगेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं किसी दिक्कत में है। मुर्झ हंसते हुए चेहरे में भी जो छुपी हुई गम को पहचान ले, वास्तव में वही व्यवस्थित डॉक्टर है, वही वैद्य है और वही जानकार है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। तो हम लोगों को इसी प्रकार से रेकी सिखाती है कि हम लोग हंसते हुए चेहरे में भी छुपी हुई गम को पहचान लें। ठीक है। कभी कभी कई लोग हंसते हुए रहते हैं पर उनके अंदर की पीड़ा वो बताते नहीं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं, पर आप उस चीज़ को पहचान जाएंगे, क्योंकि हंसने में भी कई प्रकार के हंसना होते हैं। हंसते हुए चेहरे पर भी गम अपने आप दिखता है कि गम के साथ में मुस्कुरा रहा है, भले कितना भी खिलखिलाए पर उसके चेहरे पे वो चमक नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ों को हम रेकी के माध्यम से समझेंगे आगे। ठीक है। तो बीमारी या कमजोरी की स्थिति में हम लोग रोज़ सुबह 15 मिनट इस ओरे को बनाएं। इस ओरे को बनने में आपको 15 मिनट लगाना है। मतलब कि आप अपने ध्यान के माध्यम से पहले चार्ज करेंगे, 5-7 मिनट तक इनको ध्यान करेंगे, और ध्यान करते करते आपको महसूस करना है कि इसी रंग का ओरा मेरे ऊपर चारों ओर से बनता जा रहा है और मैं इस ओरे के बीच में सुरक्षित हो चुका हूँ। ये आपको खुद अपनी थर्ड आई के माध्यम से करना है, क्योंकि अब आप थर्ड लेवल में आ चुके हैं, हाई लेवल में आ चुके हैं। ठीक है। अगला हम लोग समझते हैं कि अस्पताल जाने से पहले, जब भी कभी आप किसी को देखने जा रहे हैं अस्पताल में, तो जाना आना होता ही है। आप किसी बीमार से ग्रसित हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आप अस्पताल में अपना चेकअप कराने गए हैं, दिखाने गए हैं, तो उस समय आप ओरा बना के जाएं। अथवा किसी और बीमार व्यक्ति को आप देखने जा रहे हैं अस्पताल में, तो वहाँ पे कितने प्रकार के नेगेटिव लोग रहते हैं, कैसी सोच वाले, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, उनकी ऊर्जा आप पर इफेक्ट ना डाले, कोई असर ना डाले, उससे बचने के लिए आप इस ओरा को बना करके जाएं। ठीक है। समझ में आ गया तो तुरंत अपने आप को एक्टिव कर लें कि हाँ, हम एक्टिव हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर पा रहे हैं। फिर हम लोग रोगी से मिलने के बाद, जब भी हम रोगी से किसी से मिल कर के आए हैं, तो तुरंत आकर के अपने ओरा को क्लीन कर लीजिए और इस ओरा को फिर से बना लीजिए, ताकि वो आपको किसी प्रकार के गलत बैक्टीरिया असर न कर पाए। आवा को शुद्ध करने हेतु जब भी कभी आपको अपने शुद्ध, मतलब कि जो शुद्धिकरण करते हैं, जिसको अपन क्लीन कहते हैं ओरा को, उस समय भी आप इसके उपयोग कर सकते हैं। समय क्या रहेगा, तो सूर्य उदय के 30 मिनट के भीतर आपको ये डेली बनाएंगे तो डेली असर करेगा, और जब आप लोग कभी इस परिस्थिति में जूझ रहे हैं तो उस समय भी आप इसको कर सकते हैं। चलिएगा, तो पहला ओरा हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जिनको भी कोई प्रॉब्लम है वे हैंड रेस करें, कुछ पूछना चाहते हैं इसके विषय में तो फटाफट पूछ सकते हैं, ताकि हम आगे के विषय को फिर आगे बढ़ाएं। फटाफट करेंगे। मितेश भैया पूछिए। भैया जी, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं इसको? दीदी, सूर्य उदय के 30 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त ही चलता है, उसी में बताया जा रहा है, कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसमें तो अपन कुछ भी क्रिया कर सकते हैं। हाँ मितेश भैया पूछिए। अच्छा सर, ये जो ओरा बना रहे हैं, हमको पहले वो ब्रह्मांड से ऊर्जा मांगनी है, वैसा नहीं, सीधा अपना चक्र से ही ये ओरा बनाना है? मुझे को डाउट था। हाँ, ओरा की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी प्रोसेस करना है। जो हम पहले ओरा बनाते हैं वही पूरी प्रोसेस करने के साथ फिर उस ओरा को बनाना है। ठीक है। आप तो 3rd 4th 5 लेवल में आ चुके हैं, तो आपको तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और जो भी हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं।
ज्योति दीदी पूछिए। भैया ये बीजाक्षर का उच्चार कितनी बार और कैसे करना है? म्यूट कर लीजिए दीदी, म्यूट करिए दीदी, म्यूट कर लीजिए। इसमें मंत्रों के उच्चारण का कोई भी काम नहीं है। आप उच्चारण करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उच्चारण नहीं भी करें, आपको मात्र उन स्थानों पर उन बीज अक्षरों को देखना है, बना हुआ महसूस करना है, और उसमें जिस रंग के बताएं उस रंग की ऊर्जा को फील करना है, महसूस करना है। उच्चारण वाला कोई काम नहीं है। उच्चारण आपको करना है तो कर सकते हैं, बाकी आप उच्चारण नहीं भी करते, मात्र उसको फील करिए, महसूस करिए कि मेरे शरीर में यहाँ पर हिराम लिखा है, यहाँ पर हुरुम लिखा है, यहाँ सफ़ेद रंग और यहाँ पर नीले रंग में लिखा हुआ है, दोनों से ऊर्जा निकल रही है। आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके कर सकते हैं। पहले आप हिराम को ही अच्छे से देख लें और उसकी ऊर्जा को महसूस कर लें। फिर थोड़ी देर जब उसको ऊर्जा को महसूस कर लें तो उसके बाद हम लोग अगले चक्र पर आ जाएं, विशुद्धि चक्र पर। हुरूम लिखा हुआ गहरे नीले रंग में महसूस करें और उसको चार्ज करें कुछ देर तक। उसको बार बार अपने अंदर 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 बोल सकते हैं आप, महसूस करके, और फिर उसमें से निकलने वाली ऊर्जा को हम लोग अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये प्रतिक्रियाओं को करना है। ठीक है, चलिए शशि दीदी पूछिए। वंदना है जा पूछ रहे थे, मतलब वो परसों बताया था ओरा बनाना, वही ओरा बनाना है। हाँ, वैसे ही ओरा बनाना। उस ओरा में बस ये अपने जो बीज अक्षर हैं उनको ऐड करते जाना है, बाकी सब वही रहेगा। अभी आप आगे पढ़ेंगे ना तो ये चक्र वगैरह भी आपको पता नहीं चक्र क्या होते हैं, तो वो चक्र आएंगे गहरे। अपने शरीर में 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों पे हमें इन बीज अक्षरों को बनाना है और उस रंग में बनाना है, जो रंग बताया गया ना उस रंग में बनाना। तो आप धीरे धीरे करके पकड़ में आने लगेगा। अभी जुड़े रहेंगे ना तो नहीं, कंटिन्यू क्लासें अभी रिपीट होंगी। जब आप लोग आगे के सेशन में आएंगे तो वहाँ आपको मात्र यहाँ तो बताया जा रहा है, वहाँ सिखाया जाएगा। यहाँ तो अपन बता करके वहाँ सीख रहे हैं, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ सिखाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपको आ गया कि नहीं आ गया, बना कर बताइए। तो वहाँ पे पूरा परफेक्टली कोर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और किसी कोई जिज्ञासा नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम लोग धन समृद्धि हो रहा, धन समृद्धि ओरा का अर्थ ये होता है कि हमारे घर में रुकी हुई एनर्जी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमने दुकान खोली है, काफ़ी अच्छी चलती थी, पर अब एकदम से बंद हो गई, एकदम से कमज़ोर पड़ गई है, क्या हो गया है, कैसा बांध दिया, किसी ने कुछ कर दिया है क्या। तो उस स्थिति से बचने के लिए हम डेली कौन सा ओरा बना सकते हैं। अथवा आय तो होती है, पर आय होने के पश्चात वह कब हो जाता है, कैसे चला जाता है, ये पता नहीं चल रहा है। ये तीसरी बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि मान लो आय तो है पर उससे अधिक व्यय हो रहा है, जितना हम परिवार चल सकता है उस स्थिति में हमारी आय नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करें। तो ये ओरा उस काम में आता है उस समय। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। धन समृद्धि ओरा, तो धन समृद्धि ओरा में 2 बीज अक्षर फिर से आएंगे। कौन कौन से बीज अक्षर हैं, ज्योति दीदी अनम्यूट करिए और बताइए कौन से बीज अक्षर हैं। आवाज़ आ रही है, बीज अक्षर दिखाई दे रहे हैं। नीति दीदी आप करिए, अनम्यूट करिए। धन समृद्धि ओरा में रोम और राम बहुत 2 बीज अक्षर का उपयोग करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक्टिव लोग अलायंसी दिखाई देते हैं कि उनके अंदर की एक्टिविटी काम कर रही है, तो बहुत सुंदर। हुरोम और हिराम ये 2 बीज अक्षर हमारे बीच में रहेंगे। जब भी हम धन समृद्धि की ओरा को व्यवस्थित बनाएंगे तो 2 बीज अक्षर हमने याद रखना है। तो भाई 2 बीज अक्षर किस रंग में याद रखना है, तो पीला और सुनहरा। जो 2 बीज अक्षर जिस क्रम में दिए हैं उसी क्रम में रंग दिए हैं। तो हमें हुरोम पीले रंग में और हिराम को सुनहरे रंग में स्मरण करना है, मेडिटेशन करना है, उसको याद करना है। ठीक है, सुमरण करना है। फिर किस किस चक्र पर हमें ये काम करना है, तो मणिपुर चक्र और आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर हम लोग, मणिपुर चक्र अपने नाभि में होता है, मणिपुर नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं, और हमारे मस्तिष्क में आज्ञा चक्र होता है। ठीक है, तो मणिपुर चक्र पहला चक्र है, तो पहला वाला बीज अक्षर हम लिखेंगे हुरोम। दूसरा चक्र आज्ञा चक्र है, तो दूसरा बीज अक्षर लिखेंगे हिराम।
ठीक है। रंग कौन से रहेंगे? पीले और सुनहरे। ये दो रंग में हम अलग अलग बीजाक्षरों को ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। घबराने की कोई भी बात नहीं है। यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, जितना आ रहा उतना समझिए। आगे के सेशनों में बार बार ये चीज़ें आपके बीच में लाई जाएंगी ताकि आपको व्यवस्थित सारी चीज़ें समझ में आए। ऐसा कोई भी विषय नहीं रहेगा जो आपके समझ से परे चला जाए। आप इसलिए निश्चिंतता से पूरा समझने का प्रयास बस करिए। और ये भी नहीं कि अपन आके समझ लेंगे तो 50 बार पूछेंगे, ये नहीं। आपको फिर भी प्रयास करते रहना, समझना है, और जो कहीं भी थोड़ा बहुत रह जाएगा उसको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फिर हम लोग इनकी प्रभाव क्या रहेगा? तो धन का प्रवाह स्थिर करता है। जो हमारे धन का प्रवाह है, मतलब कि बहुत ज़्यादा व्यय हो रहा है, जा रहा है पैसा, रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है, तो उसमें ये स्थिरता लेके आता है। पैसा रुकता है, घर में दिखता है, और उसका आय बढ़ती क्रम में दिखाई देती है, अपना प्रॉफिट दिखाई देता है कि हमारे पास कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। व्यवसाय मतलब हमारे व्यवसाय और नौकरी में नए नए अवसर लाता है। ये जो ओरा हम बनाएंगे डेली, तो व्यवसाय के लिए नए नए अवसर लाएगा। किसी ने कंपनी आकर आपसे कहा कि भाई हमारी कंपनी को आप ले लीजिए, या मान लीजिए कोई नई वैकेंसी निकली है तो वो आपके मिलने आएंगे कि आप हमारी वैकेंसी में काम कर लीजिए, या कोई नया इस प्रकार से नई नई कंपनियां, नई नई चीज़ें आपको खुद अवसर प्रदान करेंगी। कोई आपको इनवाइट करेंगी कि आप इसको ज्वाइन करिए, इसको लीजिए, इसमें आप आकर के प्रॉफिट कमाइए। तो ऐसे अवसर आपको धन के खुद ब खुद आना प्रारंभ हो जाएंगे इस ओरा को बनाने से। ठीक है। विशेष प्रयोग कहाँ कहाँ करें? तो नई डील, जब भी हम किसी से नई डील कर रहे हों, किसी व्यापार धंधे के व्यवसाय को लेकर नई डील करते हैं, उस समय इस ओरा को पहले बना लें और फिर नई डील करेंगे तो वह डील हमारी निश्चित तौर से सफलतम परिणाम देगी। फिर उसके पश्चात हम लोग इंटरव्यू या निवेश करने से पहले, जब भी कभी हमारा बच्चा है किसी जॉब में जा रहा है तो जॉब की इंटरव्यू है, किसी सीए की इंटरव्यू है ना, तो ये सब इंटरव्यू जब होते हैं तो उस समय इस ओरा को हम बना लें तो ये ओरा हमारे इंटरव्यू में काफ़ी हद तक अच्छा परिणाम देता है। हाँ दीदी पूछिए, नीति दीदी। प्रिया वंदना, ये दो कलर दोनों सेम हो गए, पीला और सुनहरा। नहीं सुनहरा मतलब गोल्डन, ज्यादा डार्क पीला हो गया। हाँ अच्छा, और पीला है ना लाइट, ऐसा कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। पीला मतलब एकदम लाइट में जो होता है बहुत तेज वाला, और सुनहरा मतलब जो सूर्य का उदय होता है प्रातःकाल की बेला में, तो जो सुनहरा गोल्डन टाइप का दिखता है उस टाइप से लेना है। ठीक है। चलिए, फिर हम लोग निवेश करते समय दुकान ऑफिस की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जब भी कभी हमें दुकान और की ऊर्जा बढ़ाना है, दुकान में नए अवसर बढ़ाने के लिए, नए ग्राहक आए हमारे यहाँ पर, तो उसके लिए भी हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं इस ऊर्जा को। ऑफिस की ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। दिन कब होना चाहिए? तो गुरुवार और शुक्रवार को सुबह इनका काम करने से धन और व्यवसाय में काफ़ी हद तक वृद्धि होती है, इसलिए ये धन वृद्धि के 2 दिन माने जाते हैं। आप इन 2 दिनों में इनका उपयोग करके अपने जीवन में धन ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, तो ये विषय हमारा दूसरा ओरा हुआ। ऐसे ही और ओरा हैं, यहाँ पर 15 ओरा हैं, जिन 15 ओरा के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छे से आगे की ओरा को हम लोग समझेंगे। अपने रिश्तों को कैसे सामंजस्य बनाने के लिए, व्यापार को कैसे वृद्धि करने के लिए ज्योतिष ओरा है, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ओरा है, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला ओरा है, वास्तु ज्योतिष वाला ओरा है। तो ऐसे बहुत 15 प्रकार के ओरा हर एक काम में आपको आने वाले ओरा है। तो ये जब हम लोग आगे सेशन पढ़ने वाले हैं उनमें सारे ओरा के बारे में समझेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे विषय को यहाँ पर 5-10 मिनट समझेंगे, और फिर कोई जिज्ञासा आपकी अभी हो फिलहाल में तो आप पूछ सकते हैं। जब तक हम लोग समझेंगे आज की नज़र जो लगती है लोगों को, जादू टोना है, नज़र लग जाना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी हद तक लगती हैं। काफ़ी सारे लोग इस असमंजस में रहते हैं कि नज़र लग गई, अब क्या करें, तो इसके पास जाओ, उसके पास झड़वाओ, ये करो वो करो। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि नज़र लगती क्यों है, और लगने की कैसे समझ सकते हैं कि इसको नज़र लगी है, और लग गई है, समझ में आ भी गई है, तो उस नज़र को कैसे दूर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। उसके साथ में हम लोग समझेंगे कि ये जादू टोना टोटका जो होते हैं वो कैसे किए जाते हैं लोगों पर, और फिर उसमें
कैसे हम जान सकते हैं कि इसको किसी ने जादू किया कि टोटका किया है, सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसा समय रहेगा वैसा आज समझेंगे। उसके बाद आप आगे के सेशनों में जब भी आप जुड़ेंगे तो उसमें और विशेष रूप से सारे सेशन, सारे विषय को हम लोग रखेंगे। चलिए, किसी की जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, डाउट। नीति दीदी कुछ पूछना है आपको? हाँ, आप हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए, ये हमारे बीच में एक नया विषय आ रहा है, ये ध्यान से देखेंगे आप। और ये विषय बहुप्रचलन विषय है और हम लोग यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ना जाने किस किस के पास भागते रहते हैं इन विषयों को कवर करने के लिए कि नज़र लग गई है, क्या करें, कैसे जाने, किसी ने टोटा टोटका कर दिया है, टूना टोना टोटका, तो कैसे जाने, कैसे करें, दूर कैसे भगाएं, किसी के पास ना जाना पड़े, किसी के पास गिड़गिड़ाना ना पड़े, उच्च जाति के होकर के निम्न जाति के पास हमें जाकर के याचना करना पड़ता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। जैन रेकी बहुव्यापक रेकी है जिसमें सारे विषय कवर होते हैं। बस आप लोग एक बार जानने का प्रयास अच्छे से करिए। नज़र लगने का पता कैसे चलें, जैन रेकी के अनुसार समझिए। शरीर के संकेत, शरीर के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि किसको लगी है नज़र। अचानक से थकान या कमजोरी या चिड़चिड़ापन महसूस होना। जब भी आपको अचानक से कहीं से चल के आए हैं, किसी काम से करके आए हैं, कोई शादी विवाह से करके आए हैं, थकावट, अचानक अनेक प्रकार की थकावट होती है, पर जो थकावट घबराहट पैदा कर रही है, बेचैनी पैदा कर रही है, उस प्रकार की थकावट किसी की नज़र लगने पर होती है। अथवा कमजोरी सी महसूस होना, एकाएक बैठे बैठे कमजोरी सी महसूस हो रही, आज खा पी लिया, सब कुछ अच्छा किया, फिर भी कमजोरी सी लग रही है, अपने आप में चिड़चिड़ापन सा लग रहा है और मन हताश हो रहा है, उदास सा हो रहा है, शरीर में एक अलग प्रकार की भारीपन महसूस हो रहा है, नींद सी आ रही है, आलस सा आ रहा है, फिर भी नींद पूर्ण हो नहीं पा रही। ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं ये संकेत हैं शरीर के कि हमें नज़र लगी हुई है। सिर भारी होना, गर्मी या हल्का सिर दर्द होना, ठीक है, गर्म सिर में भारीपन हो जाना, गर्मी बढ़ जाना, सिर का ये अचानक से घूमना, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। जी मचलाना, अचानक बेचैनी होना, ज़्यादा जमाई आना, ये बहुत सारी जमाई पे जमाई बार बार आ रही हैं, तो ये भी आपकी नज़र का कारण है। नज़र भी हाई लेवल की, लो लेवल की, कई प्रकार की होती। जब आपको जमाई आ रही तो समझिए किसी न किसी की हल्की फुल्की नज़र हमें लगी हुई है। भारी थकावट महसूस हो रही है, अचानक चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, किसी से बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, कोई बोल रहा है तो उससे झल्ला कर बोल रहे हैं, इच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र का कारण बन जाती हैं। फिर बच्चे लगातार रोना, बच्चे लगातार रो, बंद ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू, जबकि बच्चा रोता नहीं, इतना ज़्यादा खिला पिला दो बच्चा खेलता रहता है, पर बच्चा खिलाने पिलाने के बाद भी कंटिन्यू रो ही रहा है, खा भी नहीं रहा, कुछ पी भी नहीं रहा है, फिर भी रोता जा रहा है, तो ये उसको नज़र लगने का एक कारण हो सकता है। दूध ना पीना, बिना वजह नींद टूटना, बिना वजह किसी कारण नहीं है, कोई ऐसा बीमारी भी नहीं है, कोई थके भी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया, फिर भी अचानक से नींद टूट रही है, नींद नहीं लग रही, बार बार खुल रही, तो ये भी नज़र का कारण बनता है। अब हम लोग यूनिवर्सली जैन रेकी के अनुसार इसकी जांच कैसे करना चाहिए ये हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो टेस्टिंग मेथड का इस प्रकार से है। यहाँ पर हाथ से ओरा स्कैन 30 सेकंड तक आप अपने ओरा को स्कैन करेंगे हाथ से। तो हाथ से स्कैन कैसे करते हैं? अब जब आप लोग आगे की थर्ड लेवल में आएंगे, मतलब थर्ड लेवल यानी हाई लेवल में जब आके आएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ सिंबल बताए जाएंगे। वो सिंबल कौन से रहेंगे? कनेक्टिंग सिंबल। कनेक्टिंग सिंबल क्या करता है कि हम लोग दूसरे किसी व्यक्ति को अपनी ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कैसे कनेक्ट कर लेते हैं नीति दीदी? ध्यान दीजिए, आप लिखने में थोड़ा व्यस्त ज़्यादा दिख रही हैं। ध्यान दीजिए कि हम कैसे कनेक्ट कर लेते हैं। आपका बच्चा, आपका नाती, आपका पोता या पति या पिता बाहर रह रहा है, अपने से दूर है, उसको हम लोगों को कनेक्ट करके उसकी बीमारी को दूर करना है, या उसके ओरा को क्लीन करना है, या उसके ऊपर ओरा बनाना ताकि वो सुरक्षित रहे। या फिर मान लीजिए उसका एग्ज़ाम आ रहा है तो हम एग्ज़ाम में उसके जिस स्थान पर एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ उस स्थान को कनेक्ट करके उस स्थान का माहौल उसके अनुसार बना देते हैं
तो ये कैसे कर सकते हैं? ये सब डिस्टेंसिंग हीलिंग और एक सिंबल आता है, उसके माध्यम से हम दूसरे स्थान को कनेक्ट कर सकते हैं, व्यक्ति को कनेक्ट कर सकते हैं, वस्तु को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी स्थान को कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस कनेक्टिंग सिंबल के माध्यम से होती हैं। वो आप जब आगे आएंगे लेवलों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कनेक्टिंग सिंबल बताए जाएंगे। फिर एक होता है कि जब कोई विशेष बीमार हो, देश में हो, विदेश में हो, नगर में हो, शहर में हो, सिटी में हो, गाँव में, गली में हो, तो वो जब विशेष बीमार है तो उसको हम हील करेंगे। तो हील करने से हम लोग कौन सा सिंबल ऐड करके उसको हील कर सकते हैं? तो वो सिंबल होता है अखंड ज्योति, है ना, शुद्ध ज्योति, ऐसे 2-3 प्रकार के सिंबल उपयोग में लाए जाते हैं। वो सिंबल भी आपको आगे के सेशनों में प्राप्त होंगे, मिलेंगे, उसको आप विशेष रूप से वहाँ पर समझ पाएंगे। तो आप किसी को भी कनेक्ट करके हील करना चाहें तो आगे के लेवलों को आप आराम से समझ सकते हैं, उनमें जान सकते हैं कि हम कैसे कनेक्ट करें। फिलहाल में आप अपने लिए कर सकते पर दूसरे के लिए अभी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया तो फटाफट एक बार एक्टिव होकर के बताते जाएं कि हाँ समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग स्कैनिंग, अपना स्कैन तो कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते हैं। स्कैन भी कब करेंगे? जब आप 21 दिन की साधना कर लेंगे तब आपको स्कैनिंग करने की तरीका आएगा और आपके हाथ में वाइब्रेट होना प्रारंभ होगा। अभी फ़िलहाल में आपके हाथों में कोई ऊर्जा प्रवेश नहीं है, ऊर्जा का आवाहन नहीं हुआ है, आवाहन नहीं हुआ है, इसके कारण से आपको स्कैन का कोई भी अभी महसूस नहीं कर पाओगे। ये महसूस जब करेंगे जब 21 दिन तक कंटिन्यू साधना करेंगे और हम लोग लगातार इसमें जुड़े रहेंगे, आगे के बैचों को हम समझते जाएंगे, ऊर्जावान बने रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग हमारे इस बैचों में जुड़ते हैं, काफ़ी सारे बैच हो चुके हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड लेवल कर लेते हैं, 21 दिन की साधना का वो करना प्रारंभ भी करते हैं, पर क्या होता है कि 3-4 दिन क्लास हुई उसके बाद वो अपने अनकनेक्ट होकर के चले गए, आगे के लेवल नहीं बढ़े। तो होता ये है कि फिर उनको अंदर जो यहाँ पर डेली जुड़ने से हमारी रेणु दीदी हैं, हमारी वंदना दीदी, हमारी सुमन दीदी, हमारे अल्पना दीदी, वंदना दीदी, ब्रह्मचारिणी दीदी, ये सब मिल करके जब हम लोग कंटिन्यू जो लोग जुड़े रहते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, नई नई तरीके बताए जाते हैं, नई नई प्रोसेस बताई जाती है, नई नई ऊर्जा जगाई जाती है, जिससे भी एकदम ऊर्जावान बने रहते हैं और अपनी साधना निरंतर करते चले जाते हैं। यदि आप अनकनेक्ट हो जाएंगे, 4 दिन में आपने जुड़े और अपना छोड़ दिया तो 21 दिन की साधना आप घर में करेंगे भी ना तो आप हतोत्साह 21 दिन तक कौन करे, रहने दो, क्योंकि आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं रहेगा, आपको कोई पुनः सचेत करने वाला नहीं रहेगा, तो आप अपनी साधना को वहाँ भी नहीं कर पाएंगे, तो वो भी विषय चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि हम लोग एक बार जीवन में अपनी उपयोगी वस्तु जहाँ से मिल रही हो उसको संग्रहित अवश्य कर ही लेना चाहिए और उसको पूर्णतः अपन अभ्यास में ले लेना चाहिए। तो प्रयास कीजिए कि आके लेवल में आप लोग कनेक्टिंग सिंबल को जुड़िए और हमारी पूरी टीम से जुड़ कर के आप नए ऊर्जावान बने रहिए और निरंतर 21 दिन की साधना कर लीजिए। 21 दिन की साधना के बाद ये जो अभ्यास नया आपके अंदर जो एक परिवर्तन होगा, हाथों में वाइब्रेशन होने प्रारंभ होगा, आप खुद जब हाथ लगाएंगे तो आपके अंदर की जो मैग्नेट एनर्जी काम करेगी वो आपको महसूस कर पाएंगे आप। अभी आपको कोई एनर्जी महसूस ज़्यादा नहीं हो रही, पर आप 21 दिन लगातार मोटिवेट होते हुए करते रहेंगे, साधना करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो निश्चित तौर से आपको नया महसूस अवश्य कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर अपन लोग समझ रहे हैं कि भारीपन, चुभन महसूस होने लगे तो ये अब हम लोग ओरा स्कैन इस प्रकार से किया जाता है, एक शरीर के स्थानों को स्कैन किया जाता है, पर वो स्कैन करने की विधि आप आगे समझ पाएंगे, थोड़ा सा आपको चार्ज करने की विधि भी समझ पाएंगे, तो आगे समझिएगा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग व्यक्ति को आराम से बिठाएं। जब आप स्कैन करेंगे तो उसको लिटाकर या बिठाकर कर सकते हैं। अपने हाथों को आपस में सक्रिय करना मतलब रगड़ना कहलाता है। अर्चना दीदी कुछ पूछ रहे हैं यहाँ? हाँ भैया जी, हम ये कह रहे थे कि जो चक्र आप ये इसमें समझा रहे थे बीजाक्षरों के साथ, मणिपुर चक्र, आज्ञा चक्र, तो ये अभी चक्र का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ देखिए, चक्र वाला विषय भी आया नहीं है। चक्र वाला विषय आप जब आगे बढ़ेंगी ना तो वहाँ पर एक एक चीज़ का, चक्र का कम से कम 2-3 दिन तक क्लास चलती है। चक्र का विषय बहुत, म्यूट करिए, आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। चक्र के विषय में हम एक एक चीज़ को समझते हैं कि चक्र कहाँ होते हैं, चक्र क्या करते हैं, किस रंग के होते हैं, किस आकार के होते हैं,
और उनका रंग क्या होता है, उनके बीज अक्षर क्या होते हैं, उनकी मुद्राएं कौन कौन सी होती हैं जिससे हम उनको एक्टिव कर सकते हैं, है ना। फिर उसके साथ में किस चक्र के अनबैलेंस होने पर कौन कौन से रोग व्यक्ति को हो सकते हैं, फिर हम उसके रोग को कैसे निवारण कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें 2-3 दिन तक क्लास चलती है, वो आपके आगे लेवल जब आप समझेंगे ना तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें आने वाली हैं। चलिए, तो हम लोग स्कैन करने की विधि को आप लोग इस प्रकार से स्कैन करते हैं, जब आप आगे आएंगे तो समझ में आएगा। हाथों को रगड़ने वाली क्रिया आपको अवश्य करते रहना चाहिए। जब भी अपन लोग एक्टिव करते हैं, अपन किसी को हील करते हैं, ओरा बनाते हैं, तो हाथों को रगड़ना मात्र नहीं है, ये हमारे पाम जो है उसको चार्ज करना है। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, हम लोग लाइट में लगाते हैं, चार्ज हो जाता है, वैसे ये करने से हमारे ये पाम जो अनएक्टिवेट हो गए हैं वो चार्ज किए जाते हैं। जैसे गाड़ी रखी रखी ख़राब हो जाती है तो उसको थोड़ा सा धक्का मक्का दे करके या अगर पानी आनी डाल करके उसको एक्टिव किया जाता है, वैसे ही क्रियाएँ चलती हैं। सिर से पाँव तक 10-12 इंच दूरी से स्कैन करते हैं। जब भी स्कैन किए जाते हैं तो हम लोग हाथ पैरों को अपने कम से कम 10 इंच 12 इंच के ऊपर से किए जाते हैं, एकदम टच करके किसी को ये स्कैन नहीं किया जाता। फिर जहाँ पर भारीपन लगता है, गर्मी सी महसूस होती, मतलब अपने हाथों में जहाँ जिस स्थान पर भारी लगने लगे तो समझिए उस स्थान पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, इसको प्रॉब्लम हो रही है या खुद को प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ही गर्मी महसूस, अचानक उस स्थान पर गर्मी महसूस होने लगे, खिंचाव महसूस होने लगे, जकड़न महसूस होने लगे, तो ये सारी चीज़ें चुभन महसूस होने लगे तो समझिए कि इस स्थान पर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है। ये पहचान चिन्ह है। हाँ, संजीवनी दीदी कुछ पूछ रही हैं आप? ये जैसे मान लो नजर लग गई है और ये निशानी भी है, लेकिन उसका निवारण, हाँ, निवारण आने वाला है, निवारण आने वाला है, टेंशन फ्री रहिए। आप तो आगे पढ़ चुकी ना, इस विषय को कवर कर लिया आपने, 3rd लेवल में कवर किया था उस समय, शायद आप भूल गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यहाँ पर बताया जाएगा कि निवारण इसमें ये वाले सेशन में मेरा छूट गया था, इसके लिए ये सेशन मेरा छूट गया था भैया जी, इसलिए मैंने पूछा। चलिए कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। तो हम लोग इसके माध्यम से इसको कैसे दूर करें, कैसे किस प्रकार से दूर कर सकते, ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे के सेशन में समझेंगे। आज तो समय पर्याप्त हो चुका है, काफ़ी विषय है कि हम घर में बैठ के इन चीज़ों को कैसे दूर कर सकते हैं। किसी ने टोना टोटके कर दिए, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। हम लोग कैसे जान सकते हैं कि टोना टोटका कैसे किए जाते हैं और लोग कैसे कर देते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। बाहर किसी पास ना जा कर के, किसी दूसरों के साथ ना गिड़गिड़ा कर, खुद हम इफेक्ट कर, हम खुद अपने पावरफुल बन सकते हैं, जिससे ये सारी चीज़ों को घर में हटा करके और स्वस्थ, सुंदर और परिवार को सुंदर और स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ, मेहनत और आगे के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। बहुत अच्छा पाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें और आगे के सेशनों के लिए तैयार हो जाएं, ताकि आप इन सारी चीज़ों को घर बैठे समझ सकें, यहाँ वहाँ भटकने की अपेक्षा से। तो चलिएगा, आज के विषय में हम लोगों ने जो जो समझा है उसको बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करें, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें, अपने मन को तैयार करें आगे के सेशन के लिए। और जो भी भैया जी, मैं क्वेश्चन ये था कि इसका जो ग्रुप बनेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी टाइमिंग्स होंगी जिसमें हम लोग ज्वाइन कर सके, वो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो मेरे को आज लगा कि शायद एक अपनी उस तरह की क्लास है कि एवरीबडी कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना इसको। ये तो एक फ्री सेशन था आपका। यहाँ पर ग्रुप का ऐसा है कि पहले से ग्रुप चल रहा है जिसमें काफ़ी सारे लोग अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। जो आगे के लेवलों को 5, कोई 4, कोई 6 ऐसे करके लेवल चल रहे हैं। अभी एडवांस लेवल चालू हुआ है, 1-2 दिन में एडवांस लेवल चालू हो रहा है। तो उस ग्रुप में ही जैसे न्यू बैच चालू होगा, आप लोगों का ये जो बैच चालू होगा, जो रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे, तो नया बैच के जितने लोग आएंगे उसको उस बैच में जोड़ा जाएगा। तो इतने सारे आपको नए नए लोग मिलेंगे जानने के लिए, और हर एक व्यक्ति से आपको गाइडेंस मिलेगा। हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम होंगे समय समय पर, आपको नए नए रिवीजन कराया जाएगा, हर एक चीज़ को क्लियर कराया जाएगा। पुराने जितने विषय आप पढ़ चुके हैं उन सारी चीज़ों को पहले एक बार फिर से रिवीजन करके आपको मजबूत बनाया जाएगा। कोई भी विषय आपके
ऐसा नहीं रहेगा कि जिससे आप अनकम्प्लीट ना हो पाए। सारे विषय जो पुराने पढ़ चुके हैं पहले लेवल से लेकर के थर्ड लेवल तक, वो सारी चीज़ों को फिर से पढ़ा करके आपको फिर से पूरी तरीके से मतलब वो स्वस्थ बनाया जाएगा कि ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप करेंगे। तो ये ग्रुप आपका रहेगा। उसके साथ में टाइमिंग रहेगी दोपहर में 3 से 4 और शाम को 7:15 से 8:30 तक क्लासेस चलती हैं। ये 2 क्लासेस इस प्रकार से चलती हैं। फिर यदि समय के अनुसार थोड़ी सी क्लासेस चेंज भी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस भी चलती हैं। अभी दोपहर में चलती हैं, रात में 3 क्लासेस चलती हैं, तो उसमें आपको जो टाइम सूटेबल होगा वो आपको सारी जानकारियाँ ग्रुप में रेणु दीदी आदि के माध्यम से प्राप्त हो जाती होंगी। ठीक है। और हम लोग तो न्यू कमर है, मेरा तो फर्स्ट क्लास है। हाँ, उसका रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा, उसकी फीस क्या रहेगी, वो हाँ, कहाँ जानकारी मिलेगी? वो सारी की सारी चीज़ें आप रेणु दीदी का नंबर ले लीजिए और ग्रुप में सारी चीज़ें आ जाती। रेणु दीदी आप जुड़े हों तो एक बार दीदी का नंबर आप नोट कर लें। रेणु दीदी जुड़ी हैं आप? हाँ जुड़ी नहीं, हैं। मैं नहीं जुड़ी, मैं तो पहली बार ही देखा है। हाँ, रेणु दीदी ने अपना नंबर भेजा है। भैया जी मैंने लिख दिया, चैट बॉक्स में लिख दिया है जी। चला गया। करना चाहे नोट कर सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप म्यूट कीजिए। सुंदर दीदी म्यूट की करेंगी ना तो सबको आवाज आएगी। 8618279685 इसी नंबर से आपको मैसेज आते हैं। ग्रुप में देखिएगा, वही नंबर है। ओके काफ़ी जी सारे भैया जी। हो सकता है कि आप लोग ग्रुप में ना जुड़े हों। काफ़ी सारे लोग यहाँ वहाँ लिंक के मिलने से जुड़ते हैं। हाँ, मैं ग्रुप में नहीं जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने पूछा। कोई बात नहीं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप रेणु दीदी को मैसेज कर दीजिएगा जय जिनेन लिख करके, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। और भी कोई यहाँ पर ऐसे लोग पर्सन जुड़े हों जिनको ग्रुप में ना जुड़े हों अथवा मैसेज प्राप्त ना हो रहे हों, तो वो भी आप दीदी का नंबर नोट कर लीजिएगा और आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। आगे के रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस रहेगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको रेणु दीदी के माध्यम से मैसेज के माध्यम से प्राप्त होती जाएंगी। तो चलिएगा, किसी की कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लें, अन्यथा आज की क्लास को यहीं पे विराम दिया जाएगा। हाँ नीति दीदी पूछिए। प्रिया जी, आपने बताया कि मैं देख के और बता सकती हूँ, मतलब मैं आप देख के बता सकते हैं इतने फिगर में कि किसको क्या बीमारी है, तो मुझे आप बता सकते हैं चेहरा देख के? आप बोले थे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मेरा का क्या है, मतलब पता चल जाएगा क्या? देखिए, देखने यही बात पूछना। हाँ, यदि मैं अभी आपको बताने लगूँ तो यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं सबको अपने जानने की इच्छा है। तो मैं इस प्रकार से यदि दुकान लगा के बैठ जाऊँगा तो शायद हो सकता है कि भोजन पानी बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो रहती ना, ये कोई मेला का ठेला का केला नहीं है कि जो जहाँ चाहे बेच दिया जाए। इसको बहुत व्यवस्थित प्रोसेस रहती हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें समझी जाती हैं। 4 चीज़ों को लिख करके रख लीजिए। 4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी को बताई नहीं जाती हैं। पहली चीज़ होती है अपनी औषधि। जो औषधि होती, पुराने वैद्य जो होते थे वो कभी भी अपनी औषधि बताते नहीं थे कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या वस्तु मिलाई गई हैं। वो औषधि देते थे पर ये नहीं बताते थे कि इसमें ये चीज़ें मिली हैं। ठीक है, ये गुप्त रखना चाहिए हमेशा। पहली चीज़ औषधि। दूसरी चीज़ मंत्र। कभी भी आप जिस मंत्र की साधना कर रहे होते हो उस मंत्र के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहिए, अन्यथा उस मंत्र का कोई असर नहीं होता। ये हमारे वीरसेन स्वामी जी ने धवलाजी में लिखा हुआ है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है? औषधि, कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ है मंत्र, कभी भी किसी को मंत्र बताना नहीं चाहिए। मंत्र मतलब वैसे मंत्र बताइए, पर आप कौन से मंत्र की साधना कर रहे हैं ये डिंडोरा पीट के मत बताइए कि हम तो वही इस मंत्र की साधना, इस मंत्र की साधना। जब तक वो मंत्र आप पर सिद्ध ना हो जाए तब तक आपको उस मंत्र के बारे में नहीं बताना है। तीसरी भैया, मंत्र सिद्ध कितने दिनों में होता है? 1 मिनट दीदी, थोड़ा सा बीच में अपन हैंड रेस किया करें पहले, और जब हैंड रेस करेंगे ना तो हम आपको आवाज़ देंगे, आप म्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए। तो पहली बात 2 चीज़ हो गई अपनी, औषधि और मंत्र। तीसरी है मंत्रणा। मंत्रणा मतलब राजा और मंत्री के बीच में जो मंत्रणाएं होती थी वे कभी भी किसी को बताई नहीं जाती थी, खुद की गुप्तगू रहती थी, और वो जब अपना कार्य करते थे तो दोनों के बीच में ही काम चलता था। ये होती थी मंत्रणा। और तीसरा होता है सपना। सपने कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए।
मतलब कभी भी कोई अच्छा सपना आपने देखा है तो वो सपना कभी भी किसी को भी मत बताइए, चाहे वो आपका कितना भी विशेष ही क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि वो सपना अपने आप वहीं पर असर ख़त्म कर देता है यदि आप किसी को बताते हैं तो जब तक वो पूरा ना हो जाए बताना नहीं। कभी आपको कोई गलत सपना आए, कोई ख़राब सपना आए, डरावना सपना आए या अजीब सा सपना आए तो तुरंत किसी को बता दीजिए, उसका फल वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बुरे सपने बता देना चाहिए, अच्छे सपने छुपा करके रखना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें रहती हैं। वैसे ही आपने कहा कि मैं ये देख कर बता दूँ, तो ये इस प्रकार से नहीं चलता है कि आपको कहें कि आपने दिखा दो तो दो ये तो ये भीड़ भाड़ या ऐसे काम नहीं है, ये रेकी है। रेकी मतलब एक बहुत बड़ी इफेक्टिव चीज़ है कि आप कहें और आप कर लें, तो ये नहीं होता है। इसको विशेष प्रोसेस रहती है, प्रोसेस के माध्यम से सारी चीज़ें सफल होती हैं, ठीक है। तो आइएगा आगे आप भी समझिए, जानिए और विशेष रूप से सम्मान सारी चीज़ों को प्राप्त आप करने का इस अवसर को अवश्य प्राप्त करें। हाँ सुनीता दीदी कुछ पूछ रही हैं क्या? समीता दीदी जैसे भैया जी मंत्र की साधना मैं कई बार करती हूँ, पर मुझे पता नहीं लगता कि सिद्धि का टाइम क्या रहता है या कितने समय तक उसको मंत्र को साधना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। जब भी कभी ये साधनाएं की जाती है विशेष इन साधनाओं में लगभग 6 महीने लगते ही हैं। कितने लगते हैं? 6 महीने लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जिस टाइम पर आपने इनको चालू किया है, जैसे मान लो सुबह 5 बजे चालू करते हैं तो डेली आपको सुबह 5 बजे ही करना है, क्योंकि वो वाइब्रेशन जो उस समय का निकलता है उसी समय का वाइब्रेशन आपका काम करेगा। और आप जब चाहे करेंगे तो वाइब्रेशन अलग अलग चेंज होते हैं, तो वो वातावरण के अनुसार सारा का सारा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। तो आप जिस समय पे चालू कर रहे हैं 6 महीने लगातार उसी समय पे करना है। जिस स्थान पर कर रहे हैं उसी स्थान पर कंटिन्यू आपको करना है ना। जिस आसन से आप कर रहे हैं उसी आसन से आपको कंटिन्यू 6 महीने करना है। भले आप 15 मिनट करते हैं कि 10 मिनट करते हैं ये महत्व नहीं है, पर आपको जितने समय डेली करते हैं उतने समय पर उसी स्थान पर उसी आसन से। और भोजन में आप बहुत गरिष्ठ आदि ऐसी चीज़ें नहीं खाएंगे जिससे आपकी दूसरों की निंदा बुराई करने की या कामुकता के भाव इत्यादि आएँ, जिससे आपकी मन की विशुद्धि घट जाए और मंत्र की साधना खत्म हो जाए। ऐसी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। ऐसा कुंद स्वामी जी ने समय सार में लिखा है। 6 महीने में हर एक चीज़ की सिद्धि सफल हो जाती, पर उसकी लगातार आराधना की जाए तो। चलिए, तो आज के विषय को अपन लोग यहीं पे विराम देते हैं। आगे के लिए जो भी जुड़ेंगे सबका स्वागत है, और नहीं जुड़ पाएँ तो आप अपनी साधना को कंटिन्यू करिएगा। जब भी कभी आपको लगे कि हाँ हमारी साधना क्योंकि टूटती है जब हमें संगति अच्छी नहीं मिलेगी, विचार अच्छे नहीं मिलेंगे और हमारी मौजूदगी अच्छी नहीं रहेगी। घर में रात दिन किलकिल बनी हुई है, कभी बहू के झगड़ा, कभी बेटा के झगड़े, कभी सास के झगड़े, कभी किसी प्रकार के, तो वो मानसिकता नहीं बन पाती। इसलिए आप कंटिन्यू क्लास करेंगे तो हम लोग आपको मोटिवेट कर करके आज नया जो ग्रुप चल रहा है हम लोगों का, पुराना जिसमें नए लोग जुड़े हुए हैं, आगे के बैच कर रहे हैं, वो खुद अपने आप में बहुत एक्टिव हैं। अभी आप देखेंगे तो ग्रुप सुविचारों से भरे रहते हैं कि आज हमने ये सीखा, हमने ये सीखा, तो नई ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार ऊर्जावान बने और नए ग्रुप को, नया सेशन को अपने आगे बढ़ने का प्रयास करें, ज्वाइन करने का प्रयास करें। चलिए, सभी को बहुत बहुत आभार।